राजा होम्यो एजेंसी का हुआ भव्य शुभारंभ। कानपुर नगर के चमनगंज स्थित मोहम्मदिया अस्पताल के पास राजा होम्यो एजेंसी एवं राजा मेडिकल स्टोर का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि आर्य नगर विधानसभा के समाजवादी पार्टी से विधायक अमिताभ बाजपेयी एवं सांसद प्रत्याशी आलोक मिश्रा, विशिष्ट अतिथि हाजी सुहेल अहमद खान ने फीता काटकर उद्घाटन किया। राजा होम्यो एजेंसी के प्रोप्राइटर राजा ने आए हुए अतिथियों का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। आए हुए अतिथियों ने राजा होम्यो एजेंसी के मालिक राजा का हौसला विजय करते हुए कहा कि यह जो आपने राजा होम्यो एजेंसी खोली है वह सराहनीय काम है। मूल रूप से रसूलाबाद के रहने वाले डॉक्टर एम.एल. खान ने 1983-84 में लगभग 7.5 साल बीएमएस डिग्री पूरी करने के बाद कानपुर में रहकर अलग अलग क्षेत्रों में क्लिनिक खोलकर संघर्षरत रहे और निरंतर लोगों की सेवा में लगे रहे। डॉक्टर एम.एल. खान ने बताया कि उनके दोनों बेटों डॉक्टर वसीम और डॉक्टर राजा ने होम्योपैथी के उनके कार्यक्षेत्र को अपने कुशल नेतृत्व और लगन से आगे बढ़ाया है। आज राजा होम्यो एजेंसी एवं स्टोर कानपुर नगर और देहात का सबसे बड़ा होम्यो स्टोर बनकर तैयार किया है। ये सभी के प्यार का नतीजा है। इस अवसर पर बात करते हुए डॉक्टर राजा ने कहा कि होलसेल और रिटेल के लिए कम से कम दाम की शॉप कानपुर शहर में खोली गई है। यहाँ पर ओपीडी की सुविधा भी उपलब्ध है। होम्योपैथ द्वारा रोगों के इलाज के लिए संबंधित डॉक्टरों द्वारा उचित परामर्श प्राप्त होगा। डॉक्टर राजा ने बताया कि होम्यो स्टोर में लोगों की सेवा करते हुए पिछले 15 सालों से 10 रुपये प्रतिदिन की दवा ही उपलब्ध करा रहे हैं। राजा होम्यो एजेंसी में आगे बताया कि मैं पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं और आगे भी इसी तरह से करता रहूंगा। उद्घाटन अवसर पर प्रमुख रूप से मौजूद रहे हाजी फैजान खान, अतीक खान, डॉक्टर अशोक दीक्षित, केपी सिंह, डॉक्टर एम.एल. खान, डॉक्टर वसीक खान, मुइन खान आदि मौजूद रहे। होम्योपैथिक एजेंसी मैंने खोली है जिसमें होलसेल और रिटेल सब तरह की मेडिसिन मिलेगी यहाँ कम से कम में। और ओपीडी भी है और एलोपैथिक भी है स्टोर्स में। हर तरह से लोगों की मदद भी होगी, जिस तरह से भी चाहे उस तरह से। ये नया प्रतिष्ठान किस जगह पर है? ये दलेल पुरवा मोहम्मदिया हॉस्पिटल के बगल में। जो पेशेंट्स पुराने हैं जी। और जो उनके लिए फायद भी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ यही है 10 रुपए की मेडिसिन एक दिन की हम लोग देते हैं, बस ये है। 2 दिन की ही देते हैं बस, ये 20 रुपए की बस होती है। बस यही शुरू से चलता चला आया है आज से 15 साल। ओपीडी की टाइमिंग क्या रहेगी और कितने दिन तक? बस अलग अलग डॉक्टर हैं, अलग अलग लोग हैं, सब लोग बैठेंगे। मेन ये होम्योपैथिक एजेंसी और होलसेल रिटेल सब तरह का सेंटर बनाया है। आलोक बाजपेयी साहब और अमिताभ बाजपेयी, हाजी सुहेल साहब, हाजी फैजान साहब। हम डॉक्टर एम.एल. खान कानपुर से बिलोंग करते हैं और 83-84 में मैंने बीएमएस कंप्लीट किया था। उस समय बीएमएस मेरे फादर ही बहुत कहा करते थे क्या मीठी मीठी गोली, वो एग्ज़ाम भी नहीं चल रहा था। 3.5 साल स्ट्राइक फिर ये हुआ, तबीयत मेरे फादर नाराज़ होते थे, तबीयत होती थी कि अब इसको बीएमएस ही ख़त्म कर दें, अब कोर्स नहीं करेंगे। लेकिन फिर हिम्मत दी ऊपर वाले ने और बीएमएस कंप्लीट हो गया। 7.5 साल लगे यानी मैं स्ट्राइक किए। उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रगल किया। आज ऊपर वाले के दुआ से हमारे एक बड़े बेटे वसी, डॉक्टर वसी, फिर डॉक्टर राजा, इन्होंने होम्योपैथी को और बढ़ाया। और ये कानपुर का एक यूनिक सेटअप है। कानपुर देहात नगर में सबसे बड़ा। ये इस बात का मुझे बड़ा हर्ष होता है, बड़ा फख्र महसूस करते हैं। एक छोटे से आयाम बहुत बहुत प्यार मिला और हमारे बच्चों का यही संघर्ष रहा है, यही सबकी गरीबों की मदद करें, निःशुल्क दवा भी देते हैं और हर तरह से हेल्प भी करते हैं। डॉक्टर साहब आज के समय जादू है, बड़े बड़े एलोपैथ डॉक्टर फेल हो जाते हैं, जब मरणासन हो जाते हैं उस समय भी होम्योपैथिक पेशेंट को जगा देती है, जिंदा कर देती है, जो लगता है बिल्कुल बचेंगे नहीं। होम्योपैथी द बेस्ट पैथी, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। कहीं ना कहीं देखा जाता है काफी ढिलान। लोग कहते हैं, बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं कि बाप खाए तो बेटे को आराम मिलता है। हम कहते हैं ये जादू है, रात को खाइए सुबह आराम। 20-20 साल पुराने कान का बहना ओटोरिया जिसको कहते हैं वो क्योर हो जाता है विद इन 1 डोज।
ओनली 1 डोज। और टुटोरिया सही, जो सर्जिकल केस हैं बिना सर्जरी के सही होते हैं, जैसे अपेंडिसाइटिस है बिना सर्जरी के किडनी में एलोपैथ डॉक्टर फौरन उसको ऑपरेट कर देते हैं। किडनी अगर अपेंडिसाइटिस है उसको काट के फेंक दिया, हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के क्योर हो जाता है, लोग आसानी से क्योर होते हैं। जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी कानपुर देहात। बड़ा फक्र महसूस होता है जब परिवार खानदान के लोग या समाज में लोग कुछ अच्छा काम करते हैं। उनमें से हमारे चचा डॉक्टर एमएल खान साहब, जो रसूलाबाद से चल करके, आज से हमको लगता है जब हम पैदा नहीं हुए थे, जब से आप रसूलाबाद से चल के कानपुर में एक अपना मुकाम बनाया, एक डिग्री होल्डर डॉक्टर के रूप में। हम लोग बहुत छोटे से हुआ करते थे जब देखते थे कि आपने कई सेंटर बनाए, कई जगह अपने पॉइंट बनाए, बाबूपुरवा, जाजमऊ, कई जगह पे शुरुआत की। और शुरुआत के दौर में कहते नहीं कि जब जिसकी औलादें लायक निकले तो वो कहीं ना कहीं एक फक्र महसूस करता है। और आज हम देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, पूरा कानपुर नगर से लेकर पूरा मंडल में डॉक्टर एमएल खान साहब का, हमारे भाई शिबू खान साहब का, डॉक्टर राजा साहब का एक इन्होंने मुकाम बनाया। एक दौर हमने वो भी देखा है कि जब हमारे परिवार के, हमारे गरीब तबके के लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता था। आज का दौर ये है, हम देखते हैं कि इन लोगों से लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, इनके हाथ में सिफा है और ये देने वाला अल्लाह है। अल्लाह जब जिसको इज्जत देता है, अल्लाह जब जिसको इसके हाथ में सिफा देता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और हमको फ़क्र महसूस हो रहा है कि आज हमारे रसूलाबाद से चल करके कानपुर में एक अपना बड़ा मुकाम हासिल किया, खुद की बिल्डिंग अपनी बना करके राजा होमियो के नाम से आज नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन हुआ, जिस उद्घाटन समारोह में शहर के लोकप्रिय विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, सांसदी का हाल में चुनाव लड़े आलोक मिश्रा जी, तमाम दीगार लोग आए और संभ्रांत लोग आए। सबकी जुबां पे एक ही नाम था, राजा होमियो। और डॉक्टर लईक साहब, हमारे शिबू भाई, जो मुकाम हासिल किया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, काबिल मुबारकबाद है। और हम दुआ करते हैं इनके लिए, ये गरीबों की जो मदद कर रहे हैं। और हमने कई लोगों के मुंह से सुना है, इनकी जो शिफा है वो शिफा कानपुर नगर नहीं, और या हमको लगता है कि पूरे प्रदेश में इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, उसके लिए काबिल मुबारकबाद है। और आप सब को मैं आज नए प्रतिष्ठान के अवसर पे, मैं इस परिवार का एक अंग हूँ, मेरे ये चचा हैं, मेरे ये भाई हैं। मैं अपने भाई की हैसियत से जितने भी लोग आए हैं, मैं सबका तहे दिल से इस्तकबाल शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत आप सबका आभार, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।